एथिकल डायलेमा डायलेमा का मतलब होता है दुविधा यानी कि कंफ्यूजन कि क्या करें, क्या सही है, क्या गलत है, आपको नहीं समझ में आता उस वक़्त। अब सपोज़ करें कि आपका एक फ्रेंड है और वो जो है वो एग्ज़ामिनेशन में चीटिंग कर रहा है। ये चीज़ आपको पता है यानी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपका फ्रेंड चीटिंग कर रहा है, आपको पता है। लेकिन जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स हैं, जो एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी कर रहे हैं फैकल्टीज़, उनको ये चीज़ नहीं पता है। तो अब ऐसे में आप दुविधा में होते हैं कि आप इसकी कंप्लेंट करें या फिर ना करें, क्योंकि अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आप अपने फ्रेंड को जो है वहाँ पर धोखा देते हैं क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। और वहीं पर अगर आप कंप्लेंट नहीं करते हैं तो भी ये मोरली रॉन्ग होगा कि आप जो है आपका दोस्त चीटिंग कर रहा है और आप जो है उसकी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो आप हैं, आप दुविधा में हैं, डायलेमा में हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि दोनों ही चीज़ें मोरली देखा जाए तो सही हैं। भाई आप अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, ये भी मोरली सही है। वहीं पर आप जो है चीटिंग का कंप्लेंट करना चाहते हो, ये भी मोरली सही है। लेकिन अब आप जो है उसमें कन्फ्यूज़ हो कि करूँ क्या? कि अपने फ्रेंड को जो है वहाँ पर बचाऊँ या फिर अपने फ्रेंड को वहाँ पर फँसाऊँ। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? एथिकल डायलेमा कहा जाता है। ऐसे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि व्हिसल ब्लोइंग, इसमें क्या होता है कि जब एम्प्लॉयी को पता चल जाता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोई इल्लीगल या फिर इमोरल एक्टिविटीज़ हो रही है, ये जो है एम्प्लॉयी को पता चल जाता है। तो अब ऐसे में एम्प्लॉयी कन्फ्यूज़ होता है कि वो इस इल्लीगल एक्टिविटी जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उसकी कंप्लेंट गवर्नमेंट से या फिर लॉ एंड ऑर्डर में जाकर वहाँ पर कंप्लेंट करे कि ना करे। क्योंकि अगर कंप्लेन करता है तो वहाँ पर वो जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वहाँ पर लॉयल्टी नहीं दिखाएगा। और वहीं पर कंप्लेन नहीं करता है तो कहीं न कहीं वो जो है गलत काम के साथ वो सपोर्ट कर रहा है, गलत काम को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाता है कि एम्प्लॉयी डायलेमा में आ जाता है कि एम्प्लॉयी जो है वहाँ पर कंप्लेन करे या फिर ना करे। व्हेन एन एम्प्लॉयी अनकवर इल्लीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉयी मस्ट चूज़ बिटवीन लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेलिंग द ट्रुथ बाय एक्सपोजिंग द रॉन्ग डूइंग। तो ऐसे सिचुएशन में जो है एम्प्लॉयी फँस जाता है कि वो बताए या फिर ना बताए, क्योंकि अगर बताता है तो कहीं न कहीं उसने अपनी कंपनी के साथ लॉयल्टी जो है तोड़ी है। और अगर नहीं बताता है तो कहीं न कहीं वो फिर से मोरली जो है गलत काम कर रहा है कि गलत काम की रिपोर्टिंग जो है वो गवर्नमेंट को नहीं कर रहा है, लॉ ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर इसी सिचुएशन को कहते हैं एथिकल डायलेमा, जब आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो एन एथिकल डायलेमा इज़ वन इन व्हिच ए पर्सन हैज़ टू चूज़ बिटवीन टू ऑप्शंस, बोथ ऑफ व्हिच आर मोरली करेक्ट बट इन कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि दोनों ही चीज़ें मोरली करेक्ट होती हैं लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं। वहाँ पर आपका फ्रेंड है, उसको बचाना मोरली आप सही है, आपका ट्रस्ट है फ्रेंड के बीच में, तो उसको पता है कि आप उसके फ्रेंड हो, आप नहीं बताओगे। लेकिन वहीं पर क्लासरूम में चीटिंग हो रही है, चीटिंग गलत एक्टिविटी है, उसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। अब वहाँ पर आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आप बताएँ या फिर ना बताएँ। और ऐसी सिचुएशन को ही एथिकल डायलेमा कहते हैं, जहाँ पर पर्सन चूज़ करना उसके लिए टफ़ हो जाता है कि वो क्या करे, क्या ना करे। क्लियर? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने देख ही लिया एग्ज़ाम्पल्स, उसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन में एम्प्लॉयी का प्रमोशन करना है, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि जिसको प्रमोशन करना है, अब उसके पास जो है कन्फ्यूज़न होता है कि वो सीनियरिटी के बेसिस पे करे, यानी कि जो आपकी कंपनी में लगातार कई सालों से काम करते आ रहा है, उसको उसके बेसिस पे प्रमोट किया जाए, या फिर कोई नया आया हुआ है और लेकिन उसके पास क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, वो एलिजिबिलिटी उसके पास अच्छी है, तो उसको प्रमोशन किया जाए। तो यहाँ पर कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि भाई उसके पास क्वालिफ़िकेशन है, उसको भी प्रमोशन मिलना चाहिए, उसके पास हक है कि भाई उसके पास क्वालिफ़िकेशन है, नॉलेज है, तो उसको भी प्रमोट होना चाहिए। वहीं पर सीनियरिटी के बेसिस पे भी जो पर्सन है, उसको भी प्रमोशन मिलना चाहिए क्योंकि वो कई सालों से काम कर रहा है। तो डायलेमा इसी को कहते हैं। इसी तरह से ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी, जो कि हमने व्हिसल ब्लोइंग का एग्ज़ाम्पल दिया कि वो ट्रुथ बताए या फिर लॉयल्टी दिखाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरीके से कई बार होता है कि कोई एम्प्लॉयी है, उसको पता है कि उसके साथ काम करने वाला एम्प्लॉयी जो कि उसका रिलेटिव भी है, वो जो है इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। यानी कि वो कंपनी के इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके गलत तरीके से जो यहाँ पर शेयर मार्केट में डील कर रहा है। तो अब यहाँ पर फिर से वो डायलेमा में हो जाता है कि वो क्या करे? अपने दोस्त को बचाए या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो गलत काम कर रहा है उसको बताए। तो इसी सिचुएशंस को क्या कहते हैं? एथिकल डायलेमा कहते हैं। तो अब इसको, जो ये डायलेमा है, ये जो दुविधा है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है कि कौन-सा काम करना सही है, कौन-सा काम गना करना गलत होगा, इसको कैसे डिसाइड किया जाए? तो इसके लिए जो है डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि
ओपन कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब भी आपको लगे कि आप जो है प्रॉब्लम में हैं, आप जो है दुविधा में हैं, तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में, बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन में कि आप जो है जाकर किसी से बातचीत कर सकें। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। कई बार होता है कि हमें सब कुछ पता है लेकिन हम डर की वजह से किसी से जाके बात नहीं करते, किसी से जाके हेल्प नहीं माँगते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो अगर इस चीज़ को आपने हटा दिया, ऑर्गेनाइज़ेशन में ओपन कम्युनिकेशन रखा है, कोई किसी से भी जाके बात कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऐसे डायलेमास को वहाँ पर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि आपको पता है कि 2 का ऑप्शन है आपके पास, अब उसमें से आप दोनों का ही कॉन्सिक्वेंसेस देखिए कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन की जो गलत काम है उसको रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा और वहीं पर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जिस भी एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा आपके ऊपर, आप जो है उस एक्टिविटी को मत करिए और जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। तो कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, एनालाइज द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जिस भी चीज़ों में जो ऑप्शन है, उन दोनों को अच्छे से एनालाइज करिए और कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए, बीच का रास्ता फाइंड आउट कर लीजिए, जिससे कि आपकी लॉयल्टी भी शो हो जाए और आप जो है अपने दोस्त का भी जो है वहाँ पर सपोर्ट कर सकें। एस्टेब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉय। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए सेट करती हैं। अब जैसे कि प्रमोशन का है, तो प्रमोशन के लिए क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर जो है रूल्स डिसाइड कर देती हैं कि प्रमोशन के क्या रूल होंगे। तो जब प्रमोशन के रूल ऑर्गेनाइजेशन में बने होंगे, तो वहाँ पर किसी भी मैनेजर को वहाँ पर आसानी होती है डिसीजन मेकिंग में कि किसको प्रमोट करना है, कि किसको प्रमोट नहीं करना है। जब ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही रूल बना रखा है, वही सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन मिलेगा, तो आसानी से जो पुराना एम्प्लॉयी है उसको आप पहले प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बना रखा है कि जो उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, जिसकी परफॉर्मेंस होगी, उसको जो है प्रमोशन मिलेगा, तो आप जो है जिसकी भी क्वालिफ़िकेशन है जो एम्प्लॉयी एलिजिबल है, उसको आप प्रमोशन दे सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है आसानी होगा डिसीजन मेकिंग में जब अगर वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर बना हुआ है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए एथिकल डायलेमा को रिड्यूस किया जा सकता है। जो दुविधा है कि हम क्या करें, क्या ना करें, इसको कम किया जा सकता है, रिज़ॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? तो जब भी कभी कोई पर्सन डायलेमा में आ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही मोरली करेक्ट है। तो इस केस में क्या होगा कि वहाँ पर सबसे पहले जो है सभी रेलेवेंट फैक्ट्स को उसको आइडेंटिफ़ाई करके जो भी इश्यूज़ हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसको देखिए। उस जो भी आप डिसीज़न लेने वाले हैं, उन दोनों ही डिसीज़न में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनको देखिए। क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उसको देखिए। फिर सभी सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करिए। फिर जो है कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हो सकती हैं, उसको कंपेयर करिए और फिर जो है आप किसी एक सॉल्यूशन पे आ सकते हैं और जो है एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से एथिकल डायलेमा को रिड्यूस किया जा सकता है, रिज़ॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? एथिकल डायलेमा आपको क्लियर हो गया हो क्या है कि इट इज़ एन सिचुएशन वेयर अ पर्सन हैज़ टू चूज़ बिटवीन 2 ऑप्शन एंड बोथ ऑप्शन इज़ मोरली करेक्ट। दोनों ही मोरली करेक्ट हैं। अब उसको डिसाइड करना है कि वो क्या करे, क्या ना करे। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग।